आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो हमें सच्चे दान का महत्व समझने में मदद करेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन किसी यात्रा पर निकले। चलते चलते अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मैं भी तो दान करता हूँ, गरीबों की मदद करता हूँ, फिर भी हर कोई कर्ण को सबसे बड़ा दानी क्यों मानता है? श्री कृष्ण यह सुनकर हल्का सा मुस्कुराए और कहा, अर्जुन तुम्हारी इस जिज्ञासा का उत्तर मैं आज तुम्हें दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से पास की दो पहाड़ियों को सोने का बना दिया। सोने की चमक इतनी तेज थी कि चारों तरफ उजाला फैल गया। अर्जुन यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन इन पहाड़ियों का सारा सोना गांव वालों में बांट दो। अर्जुन ने कहा, प्रभु यह तो बहुत आसान काम है, मैं तुरंत ही इसे पूरा करता हूँ। अर्जुन ने गांव वालों को बुलाया और कहा, सब लोग एक कतार में खड़े हो जाओ, मैं सबको सोना दूंगा। फिर अर्जुन ने पहाड़ी से सोना तोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने हर व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार सोना दिया। गांव वाले अर्जुन की जय जयकार करने लगे। यह सुनकर अर्जुन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अर्जुन को लगा कि वह सही मायने में एक महान दानी है। अर्जुन लगातार सोना बांटते रहे, लेकिन गांव वालों की भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ लोग एक बार सोना लेकर फिर से लाइन में लगने लगे। थकान और झुंझलाहट से भरे अर्जुन ने आखिरकार श्री कृष्ण से कहा, प्रभु अब मुझसे और यह काम नहीं हो पाएगा, मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है अर्जुन, अब तुम विश्राम करो। इसके बाद श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, कर्ण इन दोनों सोने की पहाड़ियों का सोना सभी गांव वालों में बांट दो। कर्ण ने बिना समय गवाए गांव वालों को बुलाया। उसने जोर से कहा, यह सारा सोना आप लोगों का है, जिसे जितना चाहिए वह ले जाए। इतना कहकर कर्ण वहां से चले गए। कर्ण ने ना कोई जय जयकार सुनी और ना ही किसी धन्यवाद की प्रतीक्षा की। अर्जुन यह देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु यह विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया? मैंने यह क्यों नहीं सोचा कि सोना सभी का है और मैं इसे अपनी इच्छा के अनुसार क्यों बांट रहा था? श्री कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, अर्जुन यही फर्क है तुम्हारे और कर्ण के दान में। जब तुम दान कर रहे थे तो तुम्हें लगा कि तुम सबसे बड़े दानी हो। तुम्हें इस बात से खुशी मिली कि लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन कर्ण ने दान करते समय खुद को दानी नहीं समझा, ना ही किसी प्रशंसा की परवाह की। अर्जुन सच्चा दान वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। अगर बदले में धन्यवाद या प्रशंसा की उम्मीद हो तो वह दान नहीं, सौदा बन जाता है। अर्जुन ने यह सुनकर सिर झुका लिया। उनकी आंखों में ग्लानि थी। उन्होंने कहा, प्रभु आज आपने मुझे दान का सच्चा अर्थ समझा दिया। अब मैं कभी इस तरह की गलती नहीं करूंगा। दोस्तों सच्चा दान वही है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। अगर हम प्रशंसा या धन्यवाद की उम्मीद करते हैं तो वह दान नहीं बल्कि हमारे अहंकार को बढ़ाता है। तो आइए हम सब जीवन में निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करें, यही सच्ची मानवता है। दोस्तों अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।